हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स वेलकम टू तक्षिला लर्निंग एंड एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉब्लम ऑन एजेस के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई से ही हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ये सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहां पर हम एक एक करके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने कोई वीडियो मिस कर दिया तो जरूर प्लेलिस्ट में जाके देख ले और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस का आपको अपडेट भी लगातार मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के डिस्कशन को। थोड़ा सा मैं आपको पहले ब्रीफ में इसका आइडिया दे दूं कि प्रॉब्लम ऑन एजेस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन फ्रॉम व्हिच यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस इन एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग एग्जाम। सो देखिए, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूं एसएससी, रेलवे या बैंकिंग एग्जाम की, अगर आप इनके प्रीवियस ईयर्स के पेपर को देखेंगे तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में से देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? और ये कोई देखिए ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप इजीली इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, बट आपको करना क्या, इसके लिए रेगुलर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितने भी हमारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स है, इसके अलावा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क, जितने भी है आप क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ठीक है? और स्टार्ट करने से पहले देखिए आपको एक बार बेसिक कंसेप्ट भी कवर कर लेना है, लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं इसका, क्योंकि बहुत बार देखिए इसमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म होती है जब भी प्रॉब्लम ऑन एजेस के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसका आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए कि कैसे हम, चाहे वो एक इक्वेशन हो, 2 इक्वेशंस बने, जितनी भी बने, कैसे हम उन्हें सोल्व करते हैं। ठीक है? इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये भी आप नोट डाउन कर लें कि इफ द करंट एज ऑफ अ पर्सन इज एक्स, ठीक है, अगर किसी पर्सन की प्रेजेंट एज एक्स है तो देन n टाइम्स द एज इज, अगर उसको हम n से मल्टीप्लाई कर दे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, nx। यानी अगर आपकी प्रेजेंट एज है 20 और अगर मैं उसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बेसिकली आपकी एज क्या हो जाएगी, 100। ठीक है ना? तो अगर आपकी प्रेजेंट एज x है और अगर आप उसे n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते तो आपकी एज क्या हो जाएगी, nx। वैसे ही इफ द करंट एज ऑफ अ पर्सन इज x, अगर किसी की प्रेजेंट एज x है, देन एज n ईयर्स हेंस या लेटर, यानी आज से n ईयर्स के बाद लेटर एज कितनी हो जाएगी, x प्लस n। यानी अगर मैं कहूं आज आपकी प्रेजेंट एज है 20 साल, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 20 में आप 5 ऐड कर देंगे तो 25। ठीक है? और वैसे ही देखिए सब्ट्रैक्शन के केस में भी अगर आपकी आज प्रेजेंट एज x है, ठीक है, तो आज से n साल पहले कितनी होगी, x माइनस n। वैसे ही देखिए अगर आज आपकी प्रेजेंट एज 20 साल है तो 5 साल पहले आपकी एज कितनी रही होगी, तो 20 में से आप 5 माइनस कर देंगे तो 15। ठीक है ना? तो बस आपको प्रेजेंट एज अगर आपको पता है, या कई क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, लेट करना होगा प्रेजेंट एज को x ईयर्स। उसके बाद अगर आगे के बारे में गिवन है तो आप ऐड कर देंगे, पीछे के बारे में अगर कोई डाटा गिवन है तो माइनस कर देंगे, और मल्टीप्लाई करना है जैसे मैंने आपको बताया तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी देखिए मैं आपके साथ 3 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगी कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इनको सोल्व करने के लिए। ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बोर्न एट द इंटरवल्स ऑफ 3 ईयर्स, यानी 5 चिल्ड्रन है और हर एक की जो एज का गैप है, हर 3 साल के बाद जो है एक चिल्ड्रन का बर्थ हो रहा है, तो टोटल कितने चिल्ड्रन है, 5 चिल्ड्रन है, और इनका सम अगर बात करें इनकी एजेस का तो कितना हमें गिवन है, 50 साल। हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। तो ऑब्वियस सी बात है देखिए, क्योंकि हमें गिवन तो है नहीं, जब भी देखिए आपको गिवन नहीं होता तो हम खुद से एज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे द एजेस ऑफ द चिल्ड्रन भी। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं सबसे छोटे चिल्ड्रन की एज को अगर मैं x मान लूं तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद जो अगला चिल्ड्रन जिसका बर्थ हुआ होगा उसकी क्या एज रही होगी, क्योंकि 3-3 साल का इंटरवल है, तो x प्लस 3। उसके बाद वाले की क्या एज रही होगी, तो x प्लस 3 में और 3 साल ऐड कर देंगे तो x प्लस 6, फिर x प्लस 9 और आखिरी में x प्लस 12। तो मैंने सबसे जो छोटा चाइल्ड है उसकी मैंने एज एज्यूम कर ली x। तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि 3-3 साल का इंटरवल है सभी के बीच में, तो x प्लस 3, फिर उसके बाद x प्लस 6 प्लस x, फिर x प्लस 9 और आखिरी वाले की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 12। और क्योंकि इन सभी की एजेस का हमें सम कितना गिवन है, 50 साल, तो हम क्या करेंगे, x जितने भी देखिए हमें सभी की एजेस x के टर्म्स में तो पता ही है, तो इन्हें ऐड कर लेते हैं, x प्लस 3 प्लस x प्लस 6 प्लस x प्लस 9 और x प्लस 12, और इन सभी की एजेस का सम कितना है, 50 साल। तो बस देखिए इसे इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन किसमें आ जाएगी, 5 टाइम्स हमें x गिवन है और 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 आप कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। ठीक है ना? तो अगर आप ये 50 में से 30 माइनस कर देंगे तो आपके पास 5x आ जाएगा इक्वल टू 20, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 4 जा चला जाएगा तो x हमारे पास आ गया 4। और हमसे क्या पूछा गया कि व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। तो ऑब्वियसली बात है हमने यंगेस्ट चाइल्ड क्या एज्यूम किया था, x ही एज्यूम किया था, तो एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड क्या होगी, 4 साल। ठीक है? और अगर उसके बाद की अगले वाले चाइल्ड की एज क्या रही होगी तो उसमें आप 3 साल ऐड कर देंगे तो 7 साल, फिर उससे अगले वाले की 10 साल, फिर
13 साल, और आखिरी वाले की क्या हो जाएगी 16 साल। ठीक है, वो देखिए क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपसे किसकी एज पूछी गई है। अगर एल्डेस्ट चाइल्ड की पूछी गई होती तो क्या आंसर होता 16 साल। क्लियर है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। बेसिकली हमने एज्यूम कर लिया कि जो सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है उसकी एज x है, तो उससे बड़े वाले की हो जाएगी x+3, फिर उससे वाले की x+6, क्योंकि 3-3 साल का इंटरवल है और इनका सम हमें 50 साल गिवन था, तो हमने इक्वेट कर दे के सोल्व कर दिया। ठीक है, अब ऐसी क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि प्रेजेंट एज हमें गिवन है साहिल एंड अमित की, उनका रेशियो गिवन है 5:4 रिस्पेक्टिवली। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद 3 इयर्स हैंस का मतलब 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद जो है इनकी एजेस का रेशियो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 11:9 रिस्पेक्टिवली। हमसे पूछा है कि व्हाट इज द अमित प्रेजेंट एज, तो आज प्रेजेंट एज अमित की कितनी है इन ईयर्स। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि क्योंकि हमें रेशियो के टर्म्स में गिवन है प्रेजेंट एज साहिल और अमित की 5:4, तो हम लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ साहिल एंड अमित भी 5x एंड 4x रिस्पेक्टिवली, क्योंकि हमें देखिए रेशियो के टर्म्स में तो गिवन है 5:4, तो हम जब रेशियो का साइन हटाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमें किसी वेरिएबल को ऐड करना होता है, तो हमने लेट कर लिया प्रेजेंट एज साहिल और अमित की 5x और 4x। ठीक है, और हमें कहा गया कि 3 साल के बाद इनकी एजेस का रेशियो क्या हो रहा है, यानी 5x में भी मैं साहिल की एज में भी मैंने 3 साल ऐड करा और अमित की एज में भी 3 साल ऐड कर दिया, तो आज से 3 साल बाद जो है इनकी एज का रेशियो क्या हो रहा है 11:9। आप देख सकते हैं मैंने इक्वेट कर दिया, तो बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू में 5x+3 इज इक्वल टू 11 इंटू में 4x+3। तो आप ब्रैकेट अगर ओपन कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 5 जा होता है 45x प्लस में 27 इज इक्वल टू हो जाएगा 44x प्लस में 33। तो बस देखिए x वाली टर्म्स को आप एक तरफ ले जाए तो आप 45x में से 44x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा, और 33 में से 27 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो x मेरे पास आ गया 6। और हमसे क्या पूछा गया कि व्हाट इज द अमित प्रेजेंट एज, तो अमित की प्रेजेंट एज कितनी है, तो अमित की प्रेजेंट एज हमने कितनी एज्यूम की थी 4x ईयर्स, तो बस आप 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से तो क्या आ जाएगा 24 ईयर्स। क्लियर है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे आप देखिए खुद से सोल्व करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो क्वेश्चन को लिख लें कि द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 60 ईयर। ठीक है, फादर और उसके सन की प्रेजेंट एज का सम हमें गिवन है 60 साल। ठीक है, 60 ईयर्स। 6 ईयर्स एगो यानी आज से 6 साल पहले फादर की जो एज थी वो कितनी थी 5 टाइम्स थी उसके सन के एज के कंपैरिजन में। हमसे पूछा है कि आफ्टर 6 ईयर्स सन एज विल बी, यानी आज से प्रेजेंट एज के से अगर हम कंपेयर करें आज से 6 साल बाद उसके बेटे की जो है उनकी बेटे की कितनी एज होगी। ठीक है, ये हमें बताना गया है। तो अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि जब भी आपको एग्जैक्टली नहीं गिवन तो हमें लेट करके चलना पड़ेगा, खुद से एज्यूम करना पड़ेगा कि लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड फादर बी x एंड 60 माइनस x रिस्पेक्टिवली। अब देखिए हमने x और 60 माइनस x क्यों माना है, क्योंकि देखिए हमें इनकी प्रेजेंट एजेस का सम गिवन है 60 साल, तो अगर सन की एज x है तो ऑब्वियस सी बात है फादर की एज कितनी हो जाएगी 60 माइनस x। ठीक है ना, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज गिवन है, इनके सम गिवन है, फादर और बेटे की प्रेजेंट एजेस का सम गिवन है 60 साल, तो अगर मैं प्रेजेंट एज एज्यूम कर लूं सन की x तो बेटे फादर की कितनी हो जाएगी 60 माइनस x। क्लियर है, और हमें जो एक और रिलेशन गिवन है कि आज से 6 साल पहले जो है फादर्स एज वाज 5 टाइम्स द एज ऑफ द सन, तो अगर मैं 60 माइनस x में से 6 साल माइनस कर दूं, क्योंकि आज से 6 साल पहले की बात हो रही है, तो कितनी एज है फादर की 5 टाइम्स है सन के कंपैरिजन में, इज इक्वल टू 5 टाइम्स x माइनस 6। क्योंकि देखिए आज से 6 साल पहले की बात हो रही है तो इसलिए मैंने दोनों की प्रेजेंट एज में से 6-6 साल घटा दिया। प्रेजेंट एज का सम हमें 60 साल गिवन था, मैंने सबसे पहले बेटे की प्रेजेंट एज एज्यूम कर ली x ईयर्स, तो फादर की कितनी होगी 60 माइनस x, तो मैंने इन दोनों में से 6-6 साल घटाए तो 5 टाइम्स किसका हो गया, फादर की एज 5 टाइम्स है सन के कंपैरिजन में। तो बस देखिए आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसे सोल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को, तो 60 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 54 माइनस x इज इक्वल टू 5x माइनस 30, ये ब्रैकेट को हमने ओपन कर लिया। तो बस देखिए x वाली टर्म्स को आप एक तरफ ले जाए तो 5x और ये माइनस x उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू हो जाएगा 54 प्लस 30 84, तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 14। और हमसे क्या पूछा गया कि आज से 6 साल बाद सन की एज कितनी होगी, क्योंकि हमें देखिए पता है प्रेजेंट एज सन की कितनी x, और x की वैल्यू मेरे पास तो 14 आ गई है, और आज से 6 साल बाद एज कितनी हो जाएगी सन की, तो आप x में 6 ऐड कर दें तो 14 प्लस 6 क्या हो जाएगा 20 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस के। मैंने आपके साथ 3 क्वेश्चंस डिस्कस किया, आप और भी इस तरीके के काफी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस, और देखिए मुश्किल नहीं होते, बस प्रैक्टिस आपको करनी है अच्छे तरीके से जितने भी हमारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं। क्लियर है, तो ये था देखिए आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, इसके अलावा कोई डाउट है वो भी आप पूछ सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो कि है takshilalearning.com, जहां पर देखिए भी हम बैंकिंग और एसएससी के लिए हमने 1 साल का पर्सनलाइज कोचिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाए। इसके लिए हम आपको
पूरे 1 साल की कोचिंग देंगे जिसमें सारे आपके टॉपिक्स कवर होंगे, सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा लाइव क्लासेस भी उसमें रहेंगी ताकि आपके डाउट्स को सॉल्व किया जा सके। 1-to-1 व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा ताकि आप ग्रुप के थ्रू भी फैकल्टीज के साथ इंटरेक्ट कर पाए। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज रहेगी, ऑनलाइन फॉर्म में आपको ई बुक्स दी जाएगी सेल्फ स्टडी के लिए। तो ये सब रहेगा। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट जरूर जाएं और हमारे इस यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। Thank you.